नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम का उसको जरूर फॉलो कर लें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो जितनी भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और उसके अलावा जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखें, कंसिस्टेंट देखें और उसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आप लोग जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें और जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें। वहीं पर जो है इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ से इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हेल्थ से रिलेटेड है, नीट जो आपका NEAT 3.0 है उसको देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है हमारा फिर चाइना से रिलेटेड आज का टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 में आईआर का पार्ट है। पैंगोंग जो आपका लेक है वहां पर वो आपका ब्रिज जो है बना रहा है उसको देखेंगे हम लोग फिर से। बॉर्डर डिस्प्यूट वाला लगातार 2-3 बार हमने चर्चा किया है इसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। उसके बाद IHU जो आपका IHU वेरिएंट है कोविड-19 का उसके बारे में देखेंगे, हेल्थ का पार्ट है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद जो आपका एक और आर्टिकल है एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है, और ये कैंपेन है तो इसको आप थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं और सेकंड पेपर में भी। तो जलवायु जागरूकता अभियान है और नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन है। उसके बाद ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रख सकते हैं आप इसको थर्ड पेपर में। तो इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल देखेंगे। तो देखिए यहां पर जो NEAT 3.0 की बात किया जा रहा है तो यह है कि आपका एक इनिशिएटिव है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना। ये आपका जो है हमारे मंत्री हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया इसको। नीट जो है NEAT है 3.0 सिंगल प्लेटफॉर्म है। क्या प्रोवाइड करेगा तो बेस्ट डेवलप्ड जो आपके एडिटेक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और कोर्सेज किनको, पैन इंडिया में पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। इसके अलावा अभी मंत्री जी ने लॉन्च किया है, AICT ने जो प्रिस्क्राइब किया आपका टेक्निकल बुक्स, और इसमें खासियत यह है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में है ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपका उन्होंने बोला भी मंत्री जी ने कि ये गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जो डिजिटल डिवाइड है उसके बीच में ब्रिज का काम करेगा, ठीक है ना। और मुख्यतः किन लोगों में, जो आपके आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से जो आपके वंचित छात्र हैं उनके लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा वो किस क्षेत्र में प्रतिपूर्ति करेगा, फुलफिलमेंट करेगा, तो भाई फुलफिलिंग करेगा नॉलेज बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की और वर्ल्ड की, ठीक है। इससे संदर्भित जब स्किल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, उसको हम मोबिलाइज कर पाएंगे, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ठीक है ना, आप समझिएगा। वहीं से जाके वो क्या होगा आपका कनेक्ट होगा। तो ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराएगा। किस फील्ड में? एजुकेशन सेक्टर में। उससे क्या होगा, इनहैंस होगी एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना, यूथ में। और ये आपका सिंगल प्लेटफॉर्म है किसके लिए, जो लर्नर्स हैं आपके, है ना, जो सीखना चाहते हैं उनके कन्वीनियंस के लिए आपका कार्यरत रहेगा। अब ये यूज क्या करेगा, जैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है ना, पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, किस लिए, ताकि जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो बेटर हो, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो। किस जगह पे, निके एरिया में। निके का मतलब क्या, कार्यात्मक इकाई, एनवायरमेंट पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसी तरीके से इकोटोन वर्ड आता है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में इकोटोन किसको बोलते हैं, विद एग्जांपल बताइएगा, और निके को भी बताइएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे मंत्री जी ने इन्फॉर्म किया है कि 58 आपके ग्लोबल और इंडियन जो स्टार्टअप जो आपके एडिटेक कंपनीज है ऑलरेडी ऑन बोर्ड है इसके अंतर्गत, NEAT के अंतर्गत, और वो ऑफर कर रहे हैं 100 कोर्सेज
और ई रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्यों? ताकि उससे जो लर्निंग आउटकम्स हो वो बेटर हो सके, एम्प्लॉयमेंट स्किल बढ़ सके, और ओवरकमिंग जो लर्निंग लॉसेस है ना, उससे जो लर्निंग के प्रोसेस के अंतर्गत जो लॉसेस है उनसे हम ओवरकम कर पाए। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि ये 12 लाख सोशली और जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको फ्री में, मुफ्त में ये एडिटेक कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहेंगे, जिनकी वर्थ आपकी, जिनकी कूपन्स की बात करें 253 करोड़ है अंडर NEAT 3.0। अब ये NEAT क्या है उसके बारे में बता रहे, तो भैया ये इनिशिएटिव पहले ही देख लिया हमने, वही रेपिटेशन है कि आपका बेस्ट डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देगा एजुकेशन सेक्टर में, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है ना, और लर्नर्स की कन्वीनियंस के लिए ये आपका यूथ के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, और ये यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है ना, जिससे नीचे एरिया में आपका जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें सुधार देखा जा सकेगा। अब AICT जो है ये इसमें फैसिलिटेटर, सुविधाकर्ता के रूप में जो है आपका कार्य करेगा, ठीक है ना, वो ये देखेगा, ये इंश्योर करेगा कि भैया ये जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो है, निःशुल्क रूप से, ठीक है ना, और किन के लिए, लार्ज नंबर में, ज्यादातर जो है वो आपके सोशली और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो आपके बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है ना, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्यों? ये एक आपका आयाम नहीं हो गया क्या कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये राज्य का कर्तव्य है इसलिए राज्य ऐसा कर रहा है, राज्य का मतलब देश से है मेरा। और यहां पर जो है 58 एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने 100 प्रोडक्ट्स को जो है डेवलप किया है, जो आपका स्किल जो है डेवलपमेंट में काम करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग में, और ब्रिज जो है बनाएगा, लर्निंग गैप्स को खत्म करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो चाइना से रिलेटेड है। मैंने कल भी बताया था आपको बॉर्डर डिस्प्यूट के संदर्भ में कि अगर हम जैसे ऐसे चले हिमालय वाले क्षेत्र में, तो अपन ऐसे चलते है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते, तो आप देखेंगे कि वेस्ट में जो आपका यहां पर जो आपको बनाने का था, देखिए दो तो समझौते पता होंगे, लाइन पता होगी, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, उसके अलावा 1914 का शिमला अकॉर्ड पता होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें अक्साई चीन वाला पार्ट, जहां पर मैंने बताया था 1962 का वॉर हुआ था, वहीं पर पैंगोंग लेक है, ठीक है, वहीं पर पैंगोंग लेक है आपका, ठीक है ना। तो वहां पर हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो उसी के संदर्भ में उसने पैंगोंग लेक, जो लेक है आपका, झील है, उसके नॉर्थ और जो साउथ बैंक को जोड़ने के लिए उसने एक जो है पुल का निर्माण कर रहा है। और ऐसा करने के बाद जो उसकी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो उसको अपनी ट्रूप्स को मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और जो इक्विपमेंट्स है ना, उनको भी ले जाने के लिए टाइम कम लगेगा, उसमें जो है आपका समय की बचत होगी, है ना, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका ब्रिज बनाया जा रहा है ये आपका 20 किलोमीटर पूर्व में है फिंगर 8 से, ठीक है ना। कहां पर है? लेक के नॉर्थ बैंक में, ठीक। इंडिया बोलता है कि जो फिंगर 8 है वो डिनोट करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ठीक है। अब ये लेक जो है वो देखी जाती है, मतलब इस एरिया, मतलब ओवरलुक की जाती है इसके द्वारा, फिंगर एरिया के द्वारा, ठीक है ना। ये एक तरीके का सेट ऑफ 8 क्लिफ्स है, क्लिफ्स जो एक्सटेंड करते हैं कहां से, जो सिरिजाप आपका रेंज है। अब ये सब रटना नहीं है हमको। पैंगोंग तिसो जो है आपका, टी साइलेंट है तो पैंगोंग सो बोलते हैं हम लोग। तिसो जो लेक है वो एंडोरेइक लेक है, 135 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो 2/3 पार्ट है ना, वो चाइनीज कंट्रोल में, और 1/3 जो एरिया है वो हमारे भारत के टेरिटरी के अंतर्गत माना जाता है, प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले साल 2021 में जो ये आपका एरिया है, यहां पर इंडिया और चाइना ने जो अपनी ट्रूप्स को मतलब पीछे की ओर जो है पुल बैक किया था, ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हमेशा होता रहता है, ये सब चीजें ये याद नहीं करना हमको, ठीक है ना। ये सिर्फ एक घटना है विश्लेषण के लिए कि इस तरीके की जो है क्रियाविधियां अभी चाइना कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इस एरिया में देखा गया मैसिव मोबिलाइजेशन, और जो दोनों साइड्स में जो डिप्लॉयमेंट था टैंक का, है ना, वो भी देखा गया, और बेयरली अ फ्यू 100 मीटर्स अपार्ट इन सम लोकेशंस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसके बाद ये जो ब्रिज लोकेटेड है 25 किलोमीटर दूर है, कहां से? LAC से, ऐसा सोर्स का कहना है। और ये बोला जा रहा है कि ये चाइना की टेरिटरी में है, लेकिन इंडियन आर्मी को भी इस फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, है ना, ताकि जो अपने प्लान से उनको वो ऑपरेशनल कर सके, है ना। तो जो भी अपना ऑपरेशनल प्लान से, तो अब उनके अंतर्गत इसका भी ख्याल रखना जरूरी, वो तो इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है यहाँ पर, है ना, उसका एस्पेक्ट है, तो वैसे भी गवर्नमेंट देखेगी उसको अपने हिसाब से। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया होल्ड करता 1/3 एरिया, इस लेक की बात कर रहे हैं जो, है ना। तो 135 किलोमीटर लॉन्ग जो आपका बूमेरैंग शेप की लेक है, लोकेटेड है 14,000 फीट हाइट पे,
ठीक है। अब ये लेक जो है ग्लेशियल मेल्ट है, ठीक। ये माउंटेन जो स्पर्श हो रहा है वो कहां से, जो बोला जा रहा है चैंग चेनिमो रेंज जटिंग डाउन, है ना, ये रेफर्ड किया जाता है टू एज फिंगर्स। तो ये नॉर्मल सी चीज है, लोकेशन देख जाना है, दैट्स इट। इसके बाद इंडिया आर्मी ने यहाँ पर टैक्टिकल एडवांटेज जो है पीएलए के ऊपर लिया है साउथ बैंक में, अगस्त के अंत में, जहां पर ऑक्यूपाई किया हमने सेवरल पीक्स को, जो आपकी वेकेंट पड़ी थी 1962 का जो हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद से। तो वहां पर फिर हमने डोमिनेटिंग व्यू लिया जो आपका मोल्डो एरिया है और नॉर्थ बैंक में भी। तो इंडियन ट्रूप्स को, जो बहुत सारे इंडियन ट्रूप्स ने, जो हमारी भारतीय सेना ना, उसने वहां पर पोस्ट फेसिंग जो आपका पीएलए पोजीशंस है वहां पर भी जो है आपकी चौकियां स्थापित की है ना, जो आपका पीएलए की पोजीशन है। तो वहां पर हमने चेक पोस्ट वगैरह भी, चौकियां भी स्थापित की है। तो अपनी स्थिति को हम सुदृढ़ करते जा रहे हैं। 62 का वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ठीक है ना। उस समय हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं थे, तो अब वो तरीका नहीं है। भारत बहुत ज्यादा क्या है, सशक्त है और आत्मनिर्भर भी है सैन्य क्षमता में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं। तो नए वेरिएंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भले ही कोरोना वायरस का जो आपका ओमिक्रॉन एडिशन है, दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और जो है बहुत ज्यादा म्यूटेट करने वाला, मतलब हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट का भी स्प्रेड जो है रैपिडली देखा जा रहा है, ठीक है ना। और उससे भी जो संक्रमण की एक और जो लहर है, बोला जा रहा है कि एक और वेव जो है देखा जा सकता है। नॉर्मल सी चीज है। अब इस वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो बी जो है आपका, बी जो है आपका 1 जो है आपका 640, ठीक है। उसको पाया गया था सबसे पहले फ्रांस में, ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा फ्रांस से पाया गया है उसको, ठीक है ना। और ये डिटेक्ट किया गया है और भी कई कंट्रीज में, ठीक। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो वेरिएंट रिपोर्ट किया गया है इसमें, तो इसमें 46 म्यूटेशंस की जानकारी मिली है ना, इंक्लूडिंग सम इन द स्पाइक प्रोटीन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये नया नहीं है, पहली बात तो ये कि ये जो आपका वेरिएंट है ये नया नहीं है, और ये पहले भी देखा गया है, एटलीस्ट 3 मंथ्स के आसपास जो है, 3 महीने के आसपास से ये विद्यमान रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो है आपका पाया गया है कई पीपल्स में जो सिमिलर है ना, सिमिलर है एक तरीके से जो अर्लियर जो आपके एडिशन पाए गए थे, जिसका नाम आपका IHU रखा गया था, IHU रखा गया था, ठीक है ना। तो ये पहले की तरह जो है उसमें समानता भी है, बहुत कुछ जो पुराने वेरिएंट के जैसा है, बहुत कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने पहले पाया था, और उसका नाम वैसा रखा था IHU। नॉर्मल सी चीज है। अब ये वेरिएंट जो है आपका मेंशन किया है रिसर्चर्स ने, ठीक है ना। तो ग्लोबल डेटा बेस के हिसाब से कि पहली बार इसकी डिस्कवरी जो हुई थी जनवरी लास्ट ईयर में हुई थी, B.1.640 की बात कर रहे हैं। फिर यहां पर बोला जा रहा है कि फ्रेंच जो आपके रिसर्चर हैं, है ना, उनके बीच में ये बोला गया कि इसको जो है आपका नवंबर में लोगों के बीच जब इसको पाया गया, तो इसको जो है क्लासिफाइड किया गया किस तरीके से, सब लीनिएज माना गया किसका, B.1.640.2.2 का, ठीक। अब ये सब रटना नहीं, हमको एक बार देख लीजिए, अगर कहीं स्टेटमेंट बनता है प्रीलिम्स में तो हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि भैया ऐसा है कि ये जो आउटब्रेक के संदर्भ में बता रहे हैं कि एक वेबसाइट के द्वारा यहां पर ट्रैक किया गया, ठीक, ट्रैक किया गया कि ये जो प्रसार हो रहा है आपको उसको कैसे रोका जाएगा, है ना। तो यहां पर जो आपका प्रिवेलेंस देखा जा रहा है डिफरेंट वेरिएंट्स में, जीनोम सीक्वेंसिंग जो आपका डेटाबेस इसमें यूज किया गया, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो आपका B.1.640 एडिशन है, इसमें कम से कम 400 इंफेक्शंस की पहचान की जा चुकी है, ठीक है ना। और ये आपका 19 देशों में कम से कम पाया गया है ना। और इसमें से ये माना जा रहा है कि वन ऑफ दीज सीक्वेंस हैपेंस टू बी फ्रॉम इंडिया एज वेल, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल से चीज है। इसके बाद ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो सीक्वेंस है इसके जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो सीक्वेंस है मोस्टली जो हाईएस्ट नंबर देखा गया फ्रांस से आए हैं, और वहां जो है अभी तक 287 केसेस जो है कंफर्म किए गए। जर्मनी से 17 की बात कर रहे हैं, 16 यूके से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और कंट्रीज जहां पर ये पाए जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो आपका मतलब चिंता का विषय है, फिर अफ्रीका का कांगो वो शहर है, ठीक है ना, जहां पर जो है 39 जो है आपके 39 ऑफ द 454 जीनोम सीक्वेंसेस डन सो फॉर बिलोंग टू द B.1.640 लीनियर। तो नॉर्मल सी चीज है, ये डेटा है, ये हमको मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताया जा रहा है कि ये कंसर्न का बहुत ज्यादा विषय नहीं है,
ठीक है ना। इसमें लार्ज नंबर में सिग्निफिकेंट म्यूटेशन जरूर देखा जा रहा है इस वेरिएंट में, जो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों के इंटरेस्ट को, रिसर्चर के इंटरेस्ट को, है ना, और रेज कर रहा है कंसर्न लोगों के बीच में। लेकिन अभी ये माना जाएगा कि ये देखा गया है कि ये जो आपका वेरिएंट है, ये जो है आपका इसका जो स्प्रेडिंग का रेट है ना, स्प्रेडिंग का रेट है वो उस तरीके से नहीं है। तो ये आपका कंसर्न का विषय नहीं है, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कोविड-19 के संदर्भ में, तो वो उस तरीके से ये इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो ये इतना खतरनाक नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है इनके द्वारा। अब यहां पर ये भी बोला जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना अलार्मिंग जो अब ये सिचुएशन है आपका ओमिक्रॉन को लेके, तो उसके कंपैरिजन में कम खतरनाक है। और वेबसाइट के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसका जो आखिरी बार पता चला 25 दिसंबर में, उसके बाद कोई भी जो ग्लोबल डेटाबेस में इसके बारे में जो है अभी तक जानकारी नहीं आई, कोई नया मामला सामने नहीं आया। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो भैया अभी मिनिस्ट्री जो है आपकी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की, उसने ऑर्गेनाइज किया था क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन। अब क्यों होगा ये कैंपेन, बताइए जरा। सीधा सीधा क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न है। और दूसरा नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन, जिसमें हमारे देश के लिए जिन वीर लोगों ने, जिन महान नेताओं ने जो है देश के विकास में, इस देश को देश बनाने में, स्वतंत्रता दिलाने में जो अपनी भूमिका निभाई है, तो उससे संदर्भित चीजों को वहां पर प्रदर्शित करना और जो भी वहां पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको दर्शाने के लिए ये आपका जो है कंपटीशन है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो भैया इसमें जो है आपके जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है ना, स्मार्ट शहर, स्मार्ट जो आपका अर्बनाइजेशन से जुड़े जो आपके एक्टिविटीज हैं, उसके हिस्से के रूप में ये प्रतियोगिता जो है सबके लिए 26 जनवरी 2022 तक जो है ओपन रहेगी, ठीक है। और गुजरात के सूरत में जो है 4 और 5 फरवरी 2022 को ये जो है आपका क्या किया जाएगा, इसको मनाया जाएगा, ठीक। किसको, ये जो आपका आजादी का अमृत महोत्सव है, ठीक। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो कैंपेन और कंपटीशन है, इसका एम क्या है, तो लोगों में संवेदनशीलता, सेंसिटाइज करना, ठीक है ना, किस संदर्भ में कि जो भी चैलेंजेस, चुनौतियां पूरा विश्व और हमारा देश जो सामना कर रहा है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, ठीक है ना, तो उसमें लोग आगे आए, ठीक, उनके बीच में अवेयरनेस हो, ठीक, तो वहां पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, ऐसे न्यू आइडियाज लाएं और प्रमोट करें क्लाइमेट एक्शंस। कहां पर, सिटीज में, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखा जा रहा है हर जगह। तो यहां पर जो कैंपेन है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें इंक्लूड किया गया म्युनिसिपल कमिश्नर को, जो की हेड्स हैं आपके अर्बन लोकल बॉडीज, अब इनका तो जरूरी है ना वहां पर इन्वॉल्वमेंट, स्मार्ट सिटी सीईओज को वहां पर जो है किया गया है इन्वॉल्व, ताकि क्रिएट कर रहे अवेयरनेस। कहां पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लोगों के बीच में, स्कूल्स में, कॉलेज में, आम लोगों में, सिविल सोसाइटी में, ठीक है ना, और अलाइन करे किसको, यंग माइंड्स को, कि जो भी चैलेंजेस हमारे संदर्भ में आ रहे हैं, हमारे समक्ष आ रहे हैं, पर्यावरणीय संदर्भ में जो चुनौतियां आ रही है, तो उसके लिए किस तरीके से न्यू आइडियाज, न्यू सॉल्यूशंस को हम वहां पर लाएं, ठीक है ना, और उसको फिर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और अर्बन जो आपका आप बोल रहे हैं ना कि शहरीकरण करेंगे, स्मार्ट शहरीकरण, तो हम उसमें एम्बेडेड करें और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, है ना, ठीक है। और यहां पर सिटीज जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वन और मोर ऑफ द एक्टिविटीज इन देयर सिटीज लीडिंग अप टू द इवेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर कैंपेन के बारे में बताया जा रहा है कि भैया ये कैंपेन क्या है, तो ये ऐसा है कि यहां पर शैक्षणिक संस्थानों में अवेयरनेस जो है क्रिएट करना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सके और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कंसर्न है हम उसको क्या कर सके, मिटिगेट कर सके, ठीक है ना। उसके बारे में यहां पर जागरूकता पैदा करेंगे जो भी आपके अधिकारी वगैरह हैं, सिटी के ऑफिशियल्स हैं। अब इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट बताया जा रहा है नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन है, तो इसमें देखिए यहां पर फोटोग्राफी को, फोटोग्राफ्स को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला, क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट सिटीज में पड़ रहा है, फिर हमने क्या एक्शंस लिया, ठीक है ना, उस संदर्भ में यहां पर फोटोग्राफी बनाना है। तो इससे क्या होगा कि भारतीय शहरों पर जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित होगा। फिर उस जो जलवायु के संदर्भ में, जो पर्यावरण के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, है ना, तो हम उन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरीके की एडेप्टेशंस को हम वहां पर अपना रहे हैं, अनुकूलन जो विधियां उसको किस तरीके से अपना रहे हैं, किस तरीके से जो है वहां पर हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो इसके लिए व्यक्तियों ने, समुदायों ने या अधिकारियों ने कोई कार्य किया होगा, तो वो वहां पर भी फोकस करेंगे इस फोटोग्राफी में, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो और लोग आगे आए, है ना, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यहां पर देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव, ये काफी बार हमने डिस्कस किया। ये एक तरीके का इनिशिएटिव, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रही है हमारा 75 साल पूर्ण होने का, किसका,
किसका, हमारी स्वतंत्रता का, उसमें हमने किस तरीके से प्रगति की है, प्रगतिशील भारत की पिक्चर, और किस तरीके से जो हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री है वो लोगों तक जाए, लोग जो हमारे कल्चर को, अचीवमेंट्स को समझे, है ना, और उसकी वैल्यू को समझे और उस हिसाब से फिर बिहेव करे, अपने राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ है, कितने लोगों का बलिदान है, उसको वहां पर महसूस करने की आवश्यकता है। ये एटीट्यूडनल जो है, एक तरीके से जो एटीट्यूडनल जो आपका चेंज होता है ना, उससे संदर्भित है कि लोगों के एटीट्यूड में आना चाहिए कि ये इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आज हम स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए आज भी कई लोग बॉर्डर्स में बैठे हैं अपनी फैमिली छोड़ के, है ना, आप लोग देखते होंगे, उनकी वजह से हम यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर और ये सब मना पाते हैं आराम से, है ना, ठीक है। इसके बाद जो ये महोत्सव है डेडिकेटेड है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है आज का जो भारत हम देख रहे हैं उस भारत के निर्माण में अपनी जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जो हमारे यहाँ पूरी की पूरी भारत की विकास यात्रा रही है, ठीक है ना। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो मोदी जी का विजन था तो इंडिया 2.0 और उसके द्वारा जो स्पिरिट है हमारी आत्मनिर्भर भारत की, है ना, आत्मनिर्भर भारत की, वो भी इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। उसी को जो है क्या किया है, भारत 2.0 का क्रियान्वयन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद आगे देखेंगे हम, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो है भारत की किन पिक्चर्स को जो है हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मतलब क्या चित्रांकन, क्या बताना चाह रहे हैं। तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो हमारी पहचान है ना, उसके संदर्भ में जो भी हमारी प्रगति है उन सबको ये आपका कैंपेन समाहित करता है, ठीक है। इसकी जो आधिकारिक ऑफिशियल जो स्टार्टिंग हुई 12 मार्च 2021 को हुई थी, ठीक है ना, और अभी जो है 75वीं वर्षगांठ के लिए लगभग जो है 75 सप्ताह शेष होने का प्रतीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, आप ये याद रखें कब लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एजीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है आर.के. सिंह जी, उन्होंने डेडिकेट किया है इसको राष्ट्र को, ठीक है ना। अब की पॉइंट बताएंगे यहाँ पर। तो ये जो है इस प्रणाली से क्या फायदा होगा, तो इससे ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि फैसिलिटेट करेगा, जैसे हमारे आईएनडीसी का क्या है लक्ष्य है, जो आपका पेरिस क्लाइमेट डील से रिलेटेड है, बताइएगा आईएनडीसी के अंतर्गत भारत के क्या क्या जो है लक्ष्य हैं, उसी के अंतर्गत ये क्या करेगा कि जो भी हमारा एम्बिशियस टारगेट है सरकार का, उसको अचीव करने में जो आपका 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी हमको जनरेट करनी है 2030 में, तो वहां ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या किया जाएगा कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये ऑपरेशन किया जाएगा जो आपका पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है थ्रू नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। नॉर्मल सी चीजें, कंटेक्चुअल पार्ट है। अब यहां पर जो है आपका एजीसी जो है, ठीक है ना, एजीसी के माध्यम से होगा क्या, तो जो आपका ये है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है, जो आपका कॉर्पोरेशन, वो सेंड करेगा सिग्नल पावर प्लांट्स को 4 सेकंड में, तो उससे जो मेंटेन किया जा सकेगा फ्रीक्वेंसी को, और जो पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंश्योर करेगा आपका इफिशिएंट और ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, किस संदर्भ में, हैंडलिंग करने के लिए वेरिएबल और जो आपका इंटरमिटेंट रिन्यूएबल जनरेशन होता है। इसमें ये रिपोर्ट भी जो है वो आपकी, जिसका जो टाइटल है असेसमेंट ऑफ इनर्शिया इन इंडियन पावर सिस्टम विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा, तो जो आपका ये POSOCO है, कोलैबोरेशन के साथ है जो आपका IIT बॉम्बे के साथ, उसके तहत जो है ये रिपोर्ट भी जारी की गई है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपका पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, जो आपका कॉर्पोरेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहां पर जो है ये इसके संदर्भ में दिवस को मनाया गया है 3 जनवरी को, है ना, इस किस चीज को याद करने के लिए, उसके ये जो आपका कार्यरत करता है, क्योंकि कार्यरत होता है ये 2017 से कार्यरत है, आपका स्वतंत्र रूप से इसने कार्य करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये जो है आपका किसके अंतर्गत काम करता है, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके अंतर्गत वन ऑफ द पावर PSUs के रूप में, जब इसका सेपरेशन हुआ किससे, पावर ग्रिड से, है ना, जो इसकी सब्सिडायरी उसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल है आपका इंश्योर करने के लिए कि एकीकृत जो आपके आयाम में ऑपरेशन किया जाए, है ना, ताकि ग्रिड जो है आपका रिलायबल, इफिशिएंट और सिक्योर मैनर में काम कर सके, ठीक है। अब ये जो है आपका इसके अंतर्गत जो है आपका 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर भी है, देख जाइएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसमें से 1-2 लाइन से ज्यादा का नोट्स हमारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये एमसीक्यू से रिलेटेड है,
सबसे पहला जो यहाँ पर एमसीक्यू फ्रेम किया गया है, यहाँ पर रानी वेलु जो नचियार है उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि आपकी प्रिंसेस है, कहा कि रामनाथपुरम की, ठीक है ना, जो रामनाथ आपका साम्राज्य था, उनके राजा जो चेल्लामुथु जो आपका विजय राघुनाथ सेतुपति हैं, और रानी सकंदी मिथुल है उनकी, वो आपकी मुथल जो है उनकी इकलौती संतान है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपकी है रानी वेलु नचियार, ये भारत में अंग्रेजों से जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें लड़ने वाली आपकी पहली जो है रानी है। उन्होंने 1780 में जो आपके मारुडू ब्रदर्स थे उनको देश पर शासन करने के लिए शक्तियां भी प्रदान की थी, है ना, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और इनको जाना जाता है तमिल में मतलब वीर मंगई के नाम से ये जानी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ये न्यूज में था इसलिए आप देख जाइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेम करता है यूपीएससी, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो ओमी श्योर है उससे रिलेटेड जो आपके स्टेटमेंट है उनके बारे में क्या ट्रू है, मतलब जो उसके बारे में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया है टेस्टिंग किट को जो डिटेक्ट करेगा ओमिक्रॉन जो आपका वेरिएंट आया है SARS-CoV-2 के अंतर्गत, ठीक है ना, तो उसका पता लगाने के लिए एक जो परीक्षण किट है उसको मंजूरी दे दी आईसीएमआर ने, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है आपका ये किट का निर्माण कौन किया है वो भी याद रखिएगा, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया और इसका नाम ओमिश्योर है, ओमिश्योर ओमिक्रॉन, वहां से आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो है ये किट जो है यूज की जाएगी कंफर्म करने में कि ओमिक्रॉन जो है उससे कोई पेशेंट जो है आपका जो है संक्रमित है कि नहीं है और किस तरीके से, तो विथ इट्स एफ जीन टारगेट फेल्योर स्ट्रेटजी, इसको भी याद रख सकते हैं आप। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये जो किट है करेंटली वो यूज की जाती है डिटेक्ट करने के लिए ओमिक्रॉन में, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने के लिए इंडिया में, और डेवलप किया गया है जो बताया जा रहा है यहां पर, इसको डेवलप किया गया है बाय द यूएस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी थर्मो फिशर। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसको जो आपका डेवलप किया गया है, एक तो ये मेड इन इंडिया है पहली चीज, है ना, और टाटा मेडिकल और जो डायग्नोस्टिक है आपका सेंटर, है ना, उसने जो है इसको डेवलप किया है जो मुंबई में बेस्ड है आपका। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपको ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।